नमस्कार, मैं हूं मोहित चौधरी और आप सभी का स्वागत है इंडिया फटाफट 100 में। रुक करते हैं खबरों का। देश में कोरोना वायरस के मामले की संख्या तेज से बढ़ते नजर आ रही है। आपको बताएं कि स्वास्थ्य मंत्रालय ने जारी आंकड़ों के मुताबिक देश में कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या 12,000 से ज्यादा हो चुकी है। 400 से ज्यादा लोग अब तक इस जानलेवा वायरस की चपेट में आकर जान गंवा चुके हैं। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के मामले 2,900 से ज्यादा हो चुके हैं। 180 से ज्यादा लोगों की मौत सिर्फ महाराष्ट्र में अब तक हो चुकी है। वहीं दिल्ली में कुल मामले 1,500 से ज्यादा पहुंच चुके हैं। वहीं दिल्ली के चांदनी महल इलाके के थाने के तैनात 2 पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। ये दोनों चांदनी महल थाने में पिकेट ड्यूटी पर तैनात थे। तमिलनाडु में कोरोना वायरस के 1,200 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं और 12 से ज्यादा लोगों की मौत अब तक हो चुकी है। तो वहीं राजस्थान में अब तक 1,000 से ज्यादा लोग इस बीमारी की चपेट में आ चुके हैं और 3 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं 147 लोग ठीक हो चुके हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना से 900 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं और 50 से ज्यादा लोगों की मौत अब तक हो चुकी है। गुजरात में कोरोना वायरस के 700 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं और यहां पर 30 से ज्यादा लोगों की मौत अब तक हो चुकी है। इसके अलावा 64 लोग इस बीमारी की चपेट में आने के बाद में ठीक हो चुके हैं। तेलंगाना में कोरोना संक्रमण के 600 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं और 18 लोगों की मौत अब सिर्फ तेलंगाना में हो चुकी है। हालांकि 120 लोग ठीक होकर घर पहुंच चुके हैं। कोरोना संकट और लॉकडाउन 2.0 के बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पहुंची और उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को देश के आर्थिक हालातों के बारे में रूबरू किया है। राजकोषीय राहत पैकेज पर इस दौरान चर्चा की गई। बताया जा रहा है कि जल्द ही राज्य सरकार को राहत पैकेज दिए जा सकते हैं। हालांकि किस प्रदेश को कितना राहत पैकेज देना है, इसकी फैसला खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। इसके लिए वो वित्त मंत्रालय के साथ बैठक करते रहेंगे। राज्यों को राहत पैकेज के अलावा बैंकिंग समेत कई सेक्टर से भी राहत देने के पर विचार किया जा रहा है, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से इन सेक्टरों पर बहुत बड़ा और बुरा प्रभाव पड़ा है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कोरोना वायरस को लेकर वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसमें उन्होंने कोरोना संकट को लेकर सरकार पर कुछ सवाल उठाए और कुछ सुझाव भी दिए हैं। राहुल गांधी ने कहा कि लॉकडाउन के जरिए हम कोरोना वायरस के संकट को हरा नहीं पाएंगे। ये सिर्फ एक पॉज बटन की तरह काम कर रहा है। राहुल गांधी ने कहा कि देश में कोरोना को हराने का एक ही तरीका है, इसकी टेस्टिंग बढ़ाई जाए। देश में रैंडम टेस्टिंग होनी चाहिए। देश में अब इमरजेंसी जैसे हालात हैं। एक जिले में औसतन सिर्फ 350 टेस्ट हो रहे हैं, जो नाकाफी है। राहुल गांधी ने कहा कि कोरोना को हराने के लिए टेस्ट की संख्या में बढ़ावा करने की जरूरत है और वायरस से आगे रहकर काम करने की जरूरत है। राहुल गांधी ने कहा कि सरकार को टेस्टिंग के लिए एक रणनीति बनानी होगी ताकि कहीं पर भी कोई कोरोना पीड़ित व्यक्ति ना बच पाए। बीजेपी सांसद गौतम गंभीर ने कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से अनुरोध करते हुए कहा है कि वो राष्ट्रीय राजधानी में कोरोना वायरस के प्रसार से निपटने के लिए प्रतिक्रियाशील होने के बजाय सक्रिय रहें। गौतम गंभीर ने राम मनोहर लोहिया के अस्पताल में 1,000 व्यक्ति के लिए संरक्षित उपकरण दान किए हैं। कोरोना संकट से जुड़ी बेहद हैरान करने वाली खबर सामने आई है दक्षिणी दिल्ली के मालवीय नगर इलाके से, जहां पर एक पिज्जा डिलीवरी बॉय कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। जानकारी के मुताबिक इस डिलीवरी बॉय ने पिछले 15 दिनों में 72 घरों में पिज्जा की डिलीवरी की थी। इस मामले में स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने बताया कि उनके साथ जुड़े 17 अन्य परिवार जो लड़के थे उनको भी वहां पर क्वारंटाइन करने का फैसला किया गया है और जो 72 लोग उनके संपर्क में आए थे उन्हें भी होम क्वारंटाइन किया गया है। छत्तीसगढ़ के रायपुर में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान का नर्सिंग स्टाफ 3 महीने के बच्चे की देखभाल कर रहा है। बच्चा एक महिला की बेटी है जिसे कोविड-19 के लिए सकारात्मक परीक्षण किया गया था और वो पॉजिटिव आई है। कोरोना वायरस मरीज की 2 बेटियों की मां है और उसकी लड़की जो 22 महीने की है, उसकी देखभाल उसके पिता द्वारा की जा रही। छत्तीसगढ़ में कोरोना वायरस के कुल 33 मामलों की पुष्टि हो चुकी है।
कोरोना वायरस से ज्यादा अमेरिका प्रभावित नजर आ रहा है। अमेरिका में मौतों का आंकड़ा 30,000 के पार जा चुका है। अमेरिका में पिछले 24 घंटे में 2,600 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी। किसी भी देश में एक दिन में मौत की यह संख्या सबसे ज्यादा है। अमेरिका में कोरोना से बढ़ रही मौतों को देखते हुए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने के लिए नई गाइडलाइंस जारी रखने की सख्त जरूरत है। अमेरिका ने अब तक 6 लाख से ज्यादा कोरोना संक्रमित लोग मौत के मुंह में जा चुके हैं और 30,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। दुनिया में कोरोना से सबसे ज्यादा मौत अमेरिका में देखी जा रही है। यहां पर हर दिन बड़ी संख्या में नए मरीज सामने आ रहे हैं। न्यूयॉर्क सबसे ज्यादा प्रभावित है, जहां पर मृतकों की संख्या सबसे अधिक देखी जा रही है। तो वहीं शेयर बाजार की शुरुआत गिरावट के साथ हुई। कल अमेरिकी बाजार से मिले खराब संकेतों का असर आज भारतीय शेयर बाजारों पर देखा गया। एशियाई बाजारों के मिले जुले संकेत भी बाजार के लिए ज्यादा उत्साह नहीं जुटा पाए। निवेशकों के सुस्त सेंटीमेंट का असर आज भारतीय स्टॉक मार्केट पर रहा और बाजार कमजोरी के साथ खुले। आज के कारोबार में निफ्टी 8,851 पर खुला और कारोबार खुलने की शुरुआती 5 मिनट की ही ये 100 अंक गिरकर यानी कि 1.12% की गिरावट के साथ में 8825 पर कारोबार कर रहा था। इसके अलावा बीएसई का सेंसेक्स कारोबार खुलने के 5 मिनट के भीतर ही 348.64 अंक यानी कि 1.15% की गिरावट के साथ में 30,046.45 पर कारोबार कर रहा था। वायदा बाजार में सोने के दाम ऐतिहासिक ऊंचाई पर जा चुके हैं। सोने के दाम अब तक के रिकॉर्ड में हाई पर दिखाई दे रहे हैं। एमसीएक्स पर सोने का जून वायदा 46,785 रुपए के ऐतिहासिक स्तर पर पहुंच गया है। हालांकि सोने के दाम में रिकॉर्ड हाई स्तर तो नहीं दिखे, पर यह करीब 1% की तेजी के साथ में कारोबार कर रहा है। एमसीएक्स पर सोने का 5 जून का वायदा कारोबार का भाव 0.93% की तेजी के साथ में 46,716 पर कारोबार कर रहा है। इसके अलावा चांदी के भाव में भी लगातार तेजी दिखाई दे रही है। चांदी में भी आज तेजी देखने को मिली है। ये उछाल के साथ कारोबार कर रही इसका 5 मई का फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट आज 0.73% की बढ़त के साथ में 44,076 का कारोबार कर रहा था। खबर बदायूं से है, जहां पर 2 पॉजिटिव मिले हैं। 2 पॉजिटिव मिलने से स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है। बदायूं में मरीजों का आंकड़ा अब 4 हो चुका है। आपको बता दें कि कोरोना संदिग्ध मामले की सैंपल लेकर जांच के लिए भेजे जा चुके हैं। रिपोर्ट आने पर 2 और कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। बदायूं सदर के मोहल्ला जालंधरी सराय में एक और जरीफ नगर थाना क्षेत्र के नदायल से कोरोना पॉजिटिव मिला है। सभी कोरोना पॉजिटिव को बरेली रेफर कर दिया गया है। जिला प्रशासन ने कोरोना पॉजिटिव मिलने वाले क्षेत्रों को पूरी तरीके से सील करने के आदेश दिए हैं और इलाके में सैनिटाइजर किया जा रहा है। अब तक बदायूं में 164 लोगों के सैंपल लेकर जांच के लिए भेजे जा चुके हैं, जिसमें से 102 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है और 4 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। बाकी लोगों की स्थिति रिपोर्ट आने पर साफ हो पाएगी। कन्नौज में 3 लोगों में कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आने से हड़कंप मच गया। आनन फानन में तीनों पॉजिटिव मरीजों को मेडिकल कॉलेज के आइसोलेशन वार्ड में शिफ्ट किया गया है। कन्नौज के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर के स्वरूप ने बताया कि छिबरामऊ तहसील के विष्णुगढ़ थाना क्षेत्र के बहादुर गांव से एक 65 वर्षीय बुजुर्ग का इलाज आगरा के एक अस्पताल में चल रहा था। उसी अस्पताल में कोरोना के 16 पॉजिटिव केस निकले थे। डीएम आगरा ने कन्नौज डीएम को जिले के मरीज की भी वहां के इलाज कराने की जानकारी दी थी। सूचना के बाद में 2 दिन पहले बुजुर्ग के परिवार के सभी 5 सदस्यों को क्वारंटाइन करके सैंपल भेज दिए गए हैं, जिसमें 3 के रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। कोरोना को लेकर सरकार जितनी सतर्क है, वहीं कुछ लोग इसमें व्यावधान डालने की कोशिश में लगे हैं। कुछ ऐसा ही मामला मुरादाबाद के नागफनी थाना क्षेत्र में देखने को मिला है। अब कोरोना आशंकित मरीजों को अस्पताल ले जाने के लिए स्वास्थ्य विभाग की टीम और पुलिस मौके पर पहुंची तो इलाके के लोगों ने पथराव शुरू कर दिया, जिसमें एक टीम के डॉक्टर समेत कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। इसके साथ ही पथरियों ने पुलिस की गाड़ी के साथ ही एम्बुलेंस में भी तोड़फोड़ की। सूचना पर डीएम एसएसपी
फोर्स के साथ में मौके पर पहुंचे और 1 दर्जन से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया। एसएसपी अमित पाठक ने बताया कि किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। जिन्होंने स्वास्थ्य और पुलिस टीम पर हमला बोला है, उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। गोरखपुर में कोविड-19 कोरोना वायरस महामारी फैलने से बचाव किए जा रहे हैं। इसी के चलते पुलिस कप्तान डॉक्टर सुनील गुप्ता मुस्तैदी के साथ में फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को लगातार वहां पर भीड़भाड़ क्षेत्रों, सोसाइटी, हॉस्पिटल, चौक चौराहों पर संवेदनशील इलाकों में फायर ब्रिगेड की गाड़ियों के जरिए सैनिटाइज कराने का काम करवा रहे हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि पूरे शहर और कस्बों में आसानी से सैनिटाइज करके कोरोना वायरस को मुक्त शहर किया जाएगा। वहीं जिस शहर के किसी भी जगह से कोने में कोरोना के लक्षण हो तो सैनिटाइज के जरिए समाप्त हो जाएंगे। तो वहीं इटावा पुलिस ने गाना गाकर लोगों को घर में रहने का संदेश दिया है। इटावा पुलिस अब ग्रामीण क्षेत्रों में गाना गाकर लोगों से घर पर रहने की अपील कर रही है। चौकी प्रभारी सब इंस्पेक्टर ने गाना गाकर लोगों को कोरोना वायरस के बारे में जानकारी दी और बताया कि लोगों को घर पर रहने की सलाह दी गई है। साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग के पालन करने की जानकारी दी गई है। दरोगा ने एक गांव में ही नहीं बल्कि कई गांवों में गाना सुनाकर ग्रामीणों का दिल जीत लिया है। लोगों को घर रहने की अपील की गई है। गोरखपुर में लॉकडाउन के बाद से शादी की सालगिरह की पार्टी चल रही थी और पार्टी में 50 से 60 लोग मौजूद थे। पार्टी का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ। वीडियो वायरल होने के बाद में पुलिस हरकत में आ गई और पार्टी को बीच में ही रुकवा दिया। पुलिस मौके पर पहुंची और लगातार उस मामले को लेकर कार्रवाई की गई। जब पुलिस मौके पर पहुंची तब भी वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही थी। लोग भोजन की प्लेट हाथों में लेकर इधर उधर घूम रहे थे। पार्टी की महिला और बच्चे शामिल थे। पुलिस ने सभी को रोका और मैदा कारोबारी कश्यप अग्रवाल सहित अन्य के खिलाफ में कैंट थाना के महामारी फैलाने सहित कई गंभीर धाराओं के तहत में मुकदमा दर्ज किया गया है। इटावा में बूढ़ी मां ने मुंबई में फंसे अपने बेटे और नाती के लिए प्रशासन से गुहार लगाई है। मुंबई में फंसे दोनों लोग चूड़ी बेचकर अपनी जीविका चलाते हैं। वहीं बूढ़ी मां कम्युनिटी किचन में पूड़ी बेलकर अपना पेट पालने पर मजबूर है। बूढ़ी मां ने प्रशासन से गुहार लगाई है कि उसके बावजूद सहायता करें और उसके बेटे और नाती को किसी भी तरीके से इटावा लाया जाए। वो दोनों मुंबई में फंसे हुए हैं। खबर लखीमपुर खीरी से है, जहां पर काफी लंबे समय से अवैध कच्ची शराब का काला कारोबार चलता आ रहा है और वहां पर कई बार छापेमारी की कार्रवाई की जा चुकी है, मगर शराब माफिया अपनी हरकत से बाज आते नजर नहीं आ रहे हैं। जब मुखबिर की सूचना पर सीओ गोला, एसडीएम गोला और आबकारी इंस्पेक्टर ने ज्वाइंट टीम बनाकर छापेमारी की और कई घरों में जहां पर हजारों लीटर लहन था उसको नष्ट किया गया है। इस दौरान कच्ची शराब भी बरामद की गई। साथ ही अवैध कच्ची शराब सप्लाई के लिए इस्तेमाल की जा रही बाइक भी बरामद की जा चुकी है। छापेमारी के दौरान शराब माफियाओं में हड़कंप मच गया और शराब माफिया मौके से फरार होने में कामयाब रहे। गर्मी का मौसम शुरू होते ही जनपद चंदौली के खेतों में आग लगने का सिलसिला शुरू हो चुका है। ये कोई नई बात नहीं है जब ये इस तरह के मामले सामने आए हैं। हर साल चंदौली में गर्मियों के मौसम के खेतों में आग लगने की खबरें आती ही रहती हैं। ताजा मामला सैयद राजा नगर पंचायत से सटे मौजा शिवापुर गांव और लोकमानपुर के समीप सिवान का है, जहां पर गेहूं की खड़ी फसल में अज्ञात कारणों से आग लग गई। देखते ही देखते ये आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और कई किसानों की फसलों को अपनी आगोश में ले लिया। इस दौरान आग बुझाने आए 2 युवक झुलस गए। ग्रामीणों के अथक प्रयास के बाद आग पर काबू पाया गया। वहीं घायल दोनों युवकों को निजी डॉक्टरों के पास में भर्ती कराया गया है। वहीं घटना की जानकारी होते ही एसडीएम सदर पुलिस के साथ में पहुंचकर मौके पर मुआयना करने के लिए पहुंचे। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले में अपनी बहन के घर गए नए युवक ने बहन की सास की ईंट से पीट कर हत्या कर दी। हत्या करने के बाद में रात भर अपनी बहन के घर में रहा और सुबह होने पर जब ग्रामीण घूमने के लिए बाहर गए तो महिला का शव खून से सड़ा हुआ वहां पर झाड़ियों में पड़ा मिला। सूचना मिलने के बाद में पुलिस ने मौके पर आकर शव को अपने कब्जे में ले लिया और तहरीर के आधार पर युवक को पुलिस ने गिरफ्तार करके युवक से अपना जुर्म भी कबूल कर लिया है।
सैनिक कोतवाली इलाके के रूपनारायण गांव में युवक अपने बहन के घर पर गया था, जहां पर युवक के बहन की नंद से प्रेम प्रसंग बताया जा रहा है। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में लॉकडाउन के दौरान आवश्यक वस्तुओं और दवाइयों की दुकानें अब सुबह 6 बजे से दोपहर 2 बजे तक खुली रहेंगी। लोग अपने क्षेत्र की दुकानों को सुबह 6 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक दवाई खरीद सकते हैं। उपायुक्त धीरेन्द्र खटगड़ा ने कहा कि कोरोना वायरस से बचाव के लिए प्रशासन ने अब आवश्यक वस्तुओं की दुकानों के लिए समय में परिवर्तन किया है। इस नई समय सारणी के अनुसार आवश्यक वस्तुओं की दुकान सुबह 6 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक ही खोली जा सकती है। उपायुक्त धीरेन्द्र खटगड़ा ने कहा कि कोरोना वायरस से बचाव के लिए और वायरस की चेन से तोड़ने के लिए सेक्टर 7 को कंटेनमेंट जोन में लेकर सीलिंग के अलावा हर एक घर का सर्वे कराया जा रहा है। साथ ही सारे कंटेनमेंट जोन को सैनिटाइज करने का काम नगर परिषद द्वारा शुरू कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि सेक्टर 7 में प्रत्येक घर में और प्रत्येक व्यक्ति की स्वास्थ्य की जांच के लिए एमएनएम और आशा वर्कर सहित 40 टीमों का गठन किया गया है। चरखी दादरी 10 वाहनों में डॉक्टरों और हेल्थ वर्करों की ड्यूटी लगाई गई है, जो लोग घर पहुंचकर स्वास्थ्य सुविधाएं देने का काम करेंगे। जिस भी व्यक्ति को अपना हेल्थ चेकअप कराना हो वो फोन पर अपने घर बुला सकते हैं और डॉक्टर घर पहुंचकर जिले में लोगों को चेकअप करेंगे। अस्पताल की टीम को घर बुलाने के लिए एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है, जिस नंबर पर फोन करके बाद में नजदीकी चल रहे अस्पताल की टीम बीमार व्यक्ति का तक पहुंचेगी। इस बारे में चरखी दादरी सीएमओ डॉक्टर प्रदीप शर्मा ने जानकारी दी है। डॉक्टर प्रदीप शर्मा ने बताया कि जैसी स्थिति आजकल चल रही है उसके मुताबिक सिविल अस्पताल में केवल वही लोग आए जो गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं। हल्की फुल्की बीमारियों के लिए वो घर पर अपना इलाज के लिए अस्पताल की हेल्पलाइन पर फोन करके स्वास्थ्य सुविधा प्राप्त कर सकते हैं। कोरोना वायरस के चलते किए गए लॉकडाउन के दौरान पंजाब के गुरदासपुर के गांव दतारपुर में गांव के कुछ लोगों ने गांव के बाहर नाका लगाया हुआ था, ताकि बाहर का व्यक्ति गांव के अंदर ना सके और ना कोई गांव का व्यक्ति बाहर जा सके। लेकिन देर शाम गांव का एक दलित समाज का नौजवान काम करने के लिए गांव के बाहर जाना चाहता था, लेकिन गांव के कुछ लोगों ने उस युवक को नाके पर ही काफी जलील किया और उस पर मामला दर्ज करवाने की धमकियां दी। जिसके चलते युवक ने परेशान होकर घर में फंदा लगाकर अपनी जान दे दी। फिलहाल पुलिस ने गांव के 2 लोगों पर मामला दर्ज करके मृतक शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं पूरे देश में जहां लॉकडाउन लगा हुआ है तो वहीं बिहार में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। ताजा मामला सीवान से सामने आया है। जहां बीती रात अपराधियों ने मंदिर में चोरी करके पुजारी की हत्या कर दी। घटना के बारे में लोगों को सुबह पता चला जब मंदिर में सारा सामान बिखरा हुआ पड़ा मिला और पुजारी का शव बरामद किया गया। आईपीएल सीजन 13 को अगले आदेश तक टाल दिया गया है। सौरभ गांगुली ने कहा कि टूर्नामेंट को फिलहाल के लिए रद्द कर दिया है और आगे आने वाले 2 महीनों में यह फैसला हो जाएगा कि सीजन 13 का आयोजन किया जाए या नहीं। आईपीएल सीजन 13 की शुरुआत 29 मार्च से होने वाली थी, लेकिन कोरोना संकट के बीच में इसे रद्द कर दिए कि 15 अप्रैल कर दिया गया। अब लॉकडाउन बढ़ने के साथ ही इसे अगले आदेश तक रद्द कर दिया गया है। सौरभ गांगुली ने कहा कि जैसा कि सरकार ने लॉकडाउन को 3 मई तक के लिए बढ़ाया है, वैसे ही इंडियन प्रीमियर लीग को भी फिलहाल के लिए स्थगित कर दिया जाता है। लॉकडाउन बढ़ने और देश के मौजूदा हालात को देखते हुए अब बीसीसीआई के पास में आईपीएल को कराने के लिए बेहद कम ऑप्शन बचे हैं। ऐसे में लॉकडाउन बढ़ने के साथ में बोर्ड के पास यही आखिरी रास्ता बचा था। भारतीय निशानेबाजों ने अपनी पहली अंतर्राष्ट्रीय ऑनलाइन निशानेबाजी चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन किया है, जिसमें
अनुभवी अमनप्रीत सिंह, मनु भाकर और मेघना सजनार भी शामिल हुए। ऑस्ट्रेलिया के मार्टिन स्टेम्पल में 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में 632.5 अंक से पहला स्थान हासिल किया, जिसमें सज्जनार ने 630.5 अंकों के साथ दूसरा और फ्रांस के इटियन ग्रामंड को 629.4 अंकों के साथ में तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। दुनिया के नंबर 1 भारतीय दिव्यांश सिंह पवार को चौथे स्थान से संतोष करना पड़ा। उन्होंने 627.8 अंक जुटाए। वहीं 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में अमनप्रीत शीर्ष पर रही, जबकि आशीष रबाज दूसरे और टोक्यो ओलंपिक्स के लिए कोटा पक्का कर चुकी मनु भाकर तीसरे स्थान पर रही हैं। देश और दुनिया में कोरोना ने कोहराम मचा रखा है। वहीं इस बीच बड़ी खबर सामने आई है। वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट यानी कि WWE को आवश्यक सेवा मानते हुए इसका लाइव प्रसारण फ्लोरिडा से फिर से शुरू किया जाएगा। हालांकि इसके लिए कुछ नियम बनाए गए हैं। गवर्नर रॉन डेंसिस ने के कार्यकारी आदेश के आधार पर एक ज्ञापन दिया गया है, जिसमें कहा गया है कि WWE गेम आवश्यक सेवाओं की पुष्टि करता है। इसमें पेशेवर खिलाड़ी, राष्ट्रीय दर्शकों के साथ मीडिया भी इसमें शामिल है। इसके लिए कुछ नियम और कानून रखे गए हैं। कंपनी ने एक बयान में कहा कि WWE और उसके सुपरस्टार सभी को आशा, दृढ़ संकल्प और दृढ़ता की भावना देते हुए WWE के इस कदम में फ्लोरिडा में अन्य खेलों के लिए दरवाजा खुल सकता है। लॉकडाउन का पालन ही कोरोना के खिलाफ सबसे बड़ा हथियार है। सरकार और समाज का बुद्धिजीवी वर्ग लगातार अपील कर रहा है कि लोग लॉकडाउन का पालन करें, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसा नहीं कर रहे हैं। अब ऐसे में लॉकडाउन तोड़ने वालों को लेकर फिल्म स्टार सलमान खान ने बड़ी चेतावनी दी है। सलमान खान ने कहा कि ऐसा ना हो कि सख्ती करते हुए सेना को तैनात करना पड़े। सलमान ने काफी कुछ बातें कही हैं। कोरोना वायरस के बारे में जागरूकता बढ़ाने और चर्चा करने के लिए 3 पूर्व ब्यूटी क्वीन मिस वर्ल्ड 2017 मानुषी छिल्लर, भारत में मिस वर्ल्ड 2016 स्टेफनी डेल वेले और प्यूट्रे रिको और मिस वर्ल्ड 2018 वेनेसा पास मैक्सिको से एक साथ आई हैं। वे इस मुद्दे पर बात कर रही हैं कि कैसे संक्रमण के कलंकों से लड़ा जा सके। मानुषी ने कहा कि ऐसे समय में हमसे प्रत्येक अपने संबंधित देशों और समुदायों में कोविड-19 के बारे में अधिक से अधिक जागरूकता बढ़ाने के लिए जो भी कर सकते हैं, वो इस वायरस को उसके ट्रैक को रोकने के लिए महत्वपूर्ण होगा। मैं लोगों को बताना चाहती थी कि इस मुश्किल समय में हम सब साथ हैं। ये तीनों पूर्व मिस वर्ल्ड सामाजिक मुद्दों पर भी बात करेंगी, जिसमें शिक्षा, मासिक धर्म, स्वच्छता, भेदभाव और नस्लवाद समेत दुनिया को इस महामारी से लड़ने के लिए एकजुट होने की आवश्यकता के बारे में बोलेंगी। मानुषी ने कहा कि लोगों की जिंदगियों के नुकसान का जो दर्द हम देख रहे हैं, भारतीयों का संघर्ष, उनकी कठिनाइयां भी वैसी हैं जैसी दुनिया के हर देश में, मैक्सिको और प्यूर्टो जैसे देशों में है। इंडिया फटाफट 100 में अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए ओके इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।